हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। फ्रेंड्स, मैं आपको आज पूरा कीबोर्ड का फुल फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आज जो है मैं कीबोर्ड के मास्टर पॉइंट के बारे में बता रहा हूं और मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं कि हमारा वीडियो देखने के बाद आप कीबोर्ड के मास्टर हो जाइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आपको बता देते हैं कि कीवर्ड को चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है, जिसे हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक कीबोर्ड के ऊपरी भाग में रहता है। तो F1 यानी फंक्शन 1, F2 फंक्शन 3, इसलिए इस एरिया को फंक्शन की कहा जाता है। दूसरा भाग है अल्फा न्यूमेरिक की, यानी इस जगह से लेकर के यहाँ तक के पूरे भाग को अल्फा न्यूमेरिक की के नाम से जाना जाता है। अल्फा न्यूमेरिक की इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अल्फा यानी वर्ड भी है और न्यूमेरिक 1 2 3 8 4 5 8 9 तक भी है, इसलिए इसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों मिक्स है, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। थर्ड हो गया थर्ड हो गया पार्ट हमारा कर्सर कंट्रोल की। इस एरिया को कर्सर कंट्रोल की के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग कर्सर को दाएं बाएं अप डाउन आसानी से ले जा सकते हैं। और अब जो है चौथा भाग हमारा है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड, इस भाग को न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, न्यूमेरिक कीपैड में यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 9 तक और एक जीरो की ऑप्शन रहता है। ये हो गया हमारा कीबोर्ड का चार भागों में बांटा, उसके बारे में मैंने बताया हूँ। अब मैं विस्तृत रूप से कीबोर्ड के एक एक बटन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है नॉर्मली कीबोर्ड में कितना की रहते हैं? नॉर्मली कीबोर्ड में जनरल 104 या 105 की रहते हैं, लेकिन मल्टी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में लगभग 108 की रहते हैं। ये हो गया हमारे कीबोर्ड में कितने कीओ की संख्या है, मैंने आपको बता दी। फ्रेंड्स, अब मैं एक एक बटन के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आप लोग बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरा देखने की कोशिश करें। सबसे पहले एक कोना में आपका बाएं साइड के कोना में एस्केप की है। एस्केप की का काम क्या रहता है? तो फ्रेंड्स, एस्केप का मतलब होता है हटना, यानी किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलना हो तो एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। जब आपको सारा फंक्शन से किसी ऑप्शन के द्वारा आप नहीं निकल पा रहे हैं तो एस्केप बटन का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली एस्केप बटन का प्रयोग आपको टेली में बाहर निकलने के लिए किया जाता है, या उससे बैक होने के लिए किया जाता है, या फिर आप जितने छोटे बच्चे लोग गेम खेलते हैं उस एस्केप के द्वारा भी वीडियो से बाहर आने का प्रयोग करते हैं। उसी के जस्ट नीचे देखिएगा कि टेप बटन है। टेप बटन टेप बटन का काम क्या होता है? जैसे हम लोग स्पेस बटन के प्रयोग के द्वारा द्वारा हम लोग स्पेस देते हैं, तो टेप बटन भी ये डबल स्पेस का काम करता है। जैसे जैसे हम लोग टेप बटन को दबाएंगे तो काफी स्पीड से स्पेसिंग लेगा। इसके बाद उसी के जस्ट नीचे आते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन का फंक्शन का काम क्या है फ्रेंड्स? तो कैप्स लॉक अगर हमारा जब ऑन रहता है तो आपको सारे वर्ड जो है कैपिटल अक्षर में टाइप होते हैं, और कैप्स लॉक बटन अगर ऑन ऑफ रहते हैं तो सब जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब वो स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। देखिए, मैं इसको एक बेसिक जानकारी को मैं समझा देता हूँ। जैसे ये वर्ड है, यहाँ पर ही आपका जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सारे कैपिटल अक्षर में लिखाते हैं।
लेकिन जब कैप्स लॉक अगर ऑफ रहेगा तो देखिए आपका सारा कैरेक्टर जो है स्मॉल लेटर में टाइप होता है। तो इस प्रकार कैप्स लॉक का प्रयोग मैंने आपको बता दिया हूं। अब मैं आता हूं, इसके जस्ट नीचे है शिफ्ट। शिफ्ट बटन का प्रयोग क्या होता है? तो शिफ्ट बटन का प्रयोग क्या होता है, देखिएगा ऊपर कीबोर्ड के ऊपर जो आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड है, इसमें दो फंक्शन है। किसी जैसे टू वाले कैरेक्टर वाले वर्ड में आपका @ भी है, 3 वाला में हैच भी है, 4 वाला में डॉलर भी है, 5 वाला में परसेंटेज भी है। तो जब एक की में दो दो ऑप्शन रहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन को अगर आप लेना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा करके आप, जैसे शिफ्ट के साथ अगर 2 दबाते हैं ऊपर तो आपका @ आता है। अगर हम शिफ्ट के विदाउट शिफ्ट के अगर दबाते हैं तो 2 दबाएंगे सिर्फ 2 ही आएगा। लेकिन जैसे शिफ्ट दबाकर 2 दबाते हैं तो @ आता है, शिफ्ट दबाकर अगर 3 दबाते हैं तो हैच आता है, शिफ्ट दबाकर अगर 4 दबाते हैं तो डॉलर आता है, और 5 शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो हमारा परसेंटेज का चिन्ह आ जाता है। तो आपको कह सकते हैं कि शिफ्ट जो है ये सिंगल यूज में नहीं आते, जब भी आएगा तो किसी दो कीवर्डों के फंक्शन के मिलने के साथ ही यूज होता है शिफ्ट का प्रयोग। सिंगल शिफ्ट का प्रयोग नहीं होता है, जब भी शिफ्ट होगा तो किसी एक्स्ट्रा बटन के साथ ही यूज होता है। अब उसके जस्ट नीचे हम आते हैं कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन भी एक तरह से हमारा शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये 3 जो बटन हैं आपका शॉर्टकट के प्रयोग में आता है। कंट्रोल से हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट कीवर्ड बनाते हैं, जैसे सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल A, सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल S, और अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल Z। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्टकट की का फुल फंक्शन का वीडियो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ कीवर्ड के वीडियो के बारे में ही समझा रहा हूँ। तो कंट्रोल के प्रयोग के द्वारा, कंट्रोल भी ये सिंगल यूज में नहीं होता, जब भी ये होता है ये किसी दूसरे 7 बटन में प्रयोग, जैसे कंट्रोल और A दबाते हैं तो ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल S दबाते हैं तो सेव होता है, कंट्रोल अगर Z दबाते हैं तो अंडू का प्रयोग होता है, यानी एक स्टेप पीछे जाने के लिए। इसी चीज को मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे देखिए, कंट्रोल और A बटन को जब मैंने एक साथ पुश करता हूं तब देखिए ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल X को अगर दबाते हैं तो कट हो जाता है। अगर कंट्रोल Z को दबाते हैं तो अंडू ऑप्शन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्रोल ये जो शॉर्टकट की के प्रयोग में आता है। तो ये फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको कंट्रोल फंक्शन का भी की समझ में आ गया है। अब मैं आपको आगे विंडो बटन, ये फ्रेंड्स ये है विंडो बटन। तो विंडो बटन का काम क्या होता है कि अगर आप माउस का बिना प्रयोग किए हुए काम करना चाहते हैं तो विंडो बटन दबाने से आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। स्टार्ट मेनू में जाकर के आप किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं। जैसे मैंने विंडो बटन दबाया तो ये देखिए आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। अब स्टार्ट मेनू में जाकर के आप अपने प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। ये हो गया विंडो बटन का प्रयोग। अब मैं आपको अल्ट फंक्शन के बारे में बताता हूं। अल्ट फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पर शिफ्ट 2 है, कंट्रोल भी 2 है, अल्ट भी 2 बटन है। ऐसा इसलिए दिया गया है कि हम लोग जब दोनों हाथों का प्रयोग कीबोर्ड के लिए टाइप के लिए करते हैं तो एक अंगूठे से
कंट्रोल और दूसरे से दूसरा बटन का यूज करते हैं। इसलिए दो फंक्शन इसलिए देगा क्योंकि हमारे हाथ दो है और दो हाथों का प्रयोग करके टाइपिंग करने से आपका स्पीड भी बैठ जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ अल्ट के बारे में। अल्ट अल्ट भी एक शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। यानी अल्ट और F4 को जब हम एक साथ दबाते हैं तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। जो भी विंडो हमारा ओपन है तो वो हमारा क्लोज हो जाता है। अल्ट और F4 ये आपका शॉर्टकट की के रूप में जाना जाता है। अल्ट और F4 ये दो जो है शॉर्टकट की के रूप में गिना जाता है। यानी अल्ट F4 से क्लोज का प्रयोग होता है। अब मैं आपको सबसे कीबोर्ड के सबसे बड़े बटन यानी स्पेस बटन के बारे में बता दूं। इसे बोलते हैं स्पेस बटन। इसके द्वारा जब हम कुछ टाइप करते हैं तो दो वर्डों के बीच में स्पेस देने का इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम, राम के बाद बीच में स्पेस दिए तो ये स्पेस देखिए हो गया। तब मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ फिर स्पेस देता हूँ तो स्पेस बार के द्वारा हम लोग दो वर्ड के बीच में स्पेस देने का काम करते हैं। अब फ्रेंड्स इंटर इंटर बटन का प्रयोग क्या काम के लिए होता है। जब हम किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके सबमिट करने फॉर्म को जब सबमिट करना हो तब भी हम इंटर बटन का प्रयोग करते हैं। या जब हम टाइप करते हैं तो इंटर बटन के द्वारा हम लोग लाइन चेंज करते हैं। जैसे इसमें कुछ लाइन लिख रहा हूँ, जैसे हमें नीचे की और कुछ लिखना रहता है तो मैं इंटर बटन दबाता हूँ। जैसे इंटर बटन नीचे दबाते हैं तो कर्सर आपका नीचे की ओर आ जाता है। तो ये इंटर बटन का प्रयोग हो गया। अब एक इसी के जस्ट ऊपर है बैक स्पेस। बैक स्पेस बटन का क्या काम है। इसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम को पीछे की तरफ बैक करते हैं या फिर कोई वर्ड जब हम टाइप करते हैं तो कर्सर उसके आगे की ओर रहता है। जब मैं उसे बैक स्पेस दबाता हूं तो वो उसे मिटाते हुए आगे की ओर चला जाता है। तो इसके नाम है बैक स्पेस। बैक स्पेस द्वारा आप लाइन पीछे आगे कर सकते हैं। ये हो गया आपका बैक स्पेस। अब मैं आपको कर्सर एरिया के बारे में बताता हूं। ये हो गया कर्सर। कर्सर की का प्रयोग क्या होता है। जब हम किसी लाइन के ऊपर नीचे जाना रहता है तो आप तो नीचे दाएं बाएं अप डाउन कर्सर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये है प्रिंट स्क्रीन। इस की का प्रयोग विशेषतः हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। प्रिंट स्क्रीन का होता है जैसे हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते इस तरह से हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी स्क्रीनशॉट इस ऑप्शन के द्वारा ले सकते हैं। जब इस बटन को दबाते हैं तो हमारा स्क्रीन कॉपी हो जाता है और इस कॉपी को हम लोग सेव करके या पेस्ट करके कहीं भी रख सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में है स्क्रॉल लॉक। इसको बोलते हैं स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपका इस जगह एक लाइट जल जाता है जिसके कारण हमारा स्क्रॉल लॉक हो जाता है और हमारा पेज जो है ऊपर नीचे नहीं करता है। इसके बाद आता है बगल में है पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक का क्या होता है। जब हम कुछ पेज को टाइप करते हैं और उसे अगले पेज के लिए ब्रेक करना करना चाहते हैं तो हम लोग पॉज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के द्वारा हम लोग कोई भी प्रोग्राम या किसी भी वर्ड को किसी जगह पर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है होम। होम होम पेज का क्या काम होता है। जब हम लोग नेट पे किसी चीज को सर्च करते हैं और उसका होम पेज लाना चाहते हैं तो हम लोग होम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक है पेज अप एंड पेज डाउन। पेज अप एंड डाउन का प्रयोग क्या होता है। जब हम दो या तीन पेज टाइपिंग कर लेते हैं और उस पेज के सबसे ऊपर जाना रहा तो पेज अप का प्रयोग करते हैं और पेज डाउन से सबसे नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जब नेट पे भी कुछ सर्च करते हैं
तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए शॉर्टकट में हम लोग पेज अप या डाउन का प्रयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस एरिया यानी न्यूमेरिक एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूमेरिक एरिया कीपैड में आपके ऊपर कोना में सबसे पहला बटन होता है नम लॉक। नम लॉक जब आपका इस जगह लाइट जलते रहता है, ये लाइट जल रहा है यानी आपका नंबर लॉक जो है ओपन है। जब नंबर लॉक ओपन रहता है तो आपका न्यूमेरिक कीपैड काम करता है, यानी 1 2 3 4 आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन जब नम लॉक बटन ऑफ रहता है यानी उसके ऊपर जो लाइट ग्रीन ब्लिंक लाइट जलते रहता है वो अगर ऑफ रहेगा तो आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है वर्क नहीं करेगा। इसके बाद इसी में आपका है जो है न्यूमेरिक एक एरिया में ही ये ऑप्शन जो है डिवाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑब्लिक के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्टार। स्टार यानी गुना के प्रयोग में काम आता है। इसके बाद ये माइनस घटाव के रूप में काम आता है। प्लस इसे जोड़ का प्रयोग करते हैं। और इस न्यूमेरिक एरिया में भी एक इंटर बटन दिया रहता है ताकि आप आसानी से न्यूमेरिक वर्ड को टाइप करके उसे अगले ऑप्शन या नीचे लाने के लिए इंटर का प्रयोग वहीं पर से कर सकते हैं। एक इंटर आपका इस जगह भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तक आने में थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग सकता है, इसी कारण आपको एक्स्ट्रा इंटर का बटन दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने इस कीबोर्ड के सारे फंक्शन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दिया हूँ। अब मेरे ख्याल से लगता है कि आप भी कीबोर्ड का मास्टर बन जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब ये जो ऊपर जो फंक्शन था आपका F1 से लेके F12 तक, ये ज़्यादातर इसका मैं वीडियो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। इसमें टैली में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये अकाउंटेंट के काम में इसका प्रयोग होता है। इसी का वीडियो में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड ये हो गया आपका कीबोर्ड का विस्तृत जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।